रैदास जी महाराज सालग्राम जी की सेवा करते थे तो काशी में बड़ा विरोध हुआ कि शास्त्रों ने रैदास जी को सालग्राम जी की सेवा का अधिकार नहीं दिया है और उसके बाद भी यह धृष्टता करते हुए सालग्राम जी की सेवा करते हैं, ये उचित नहीं है। तो यह पंचायत होते होते काशी नरेश की सभा में गई। काशी नरेश ने दोनों पक्षों को बुलाया, एक तरफ रैदास जी को बुलाया और दूसरी ओर उन विद्वानों को बुलाया जिन विद्वानों ने सालग्राम जी की सेवा का निषेध किया था। काशी नरेश तो साक्षात शिव जी के स्वरूप कहे जाते हैं, न्याय के देवता हैं। काशी नरेश ने निर्णय दिया कि देखो भाई, सालग्राम जी को सभा के बीचों बीच पधराया जाए और उसके बाद दोनों पक्षों को अवसर दिया जाए सालग्राम जी को रिझाने का, और ठाकुर जी को जो रिझा लेगा, ठाकुर जी जिसकी तरफ जाना चाहें स्वतंत्र हैं। देखो रैदास जी ने कहा महाराज पहला अवसर विद्वानों को मिलना चाहिए, ये पूज्य है मेरे। देखो ये बात अवश्य में ध्यान में रखना, कभी विद्वान ब्राह्मण भक्त के विरोधी नहीं हुए हैं। भक्त की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने, भगवान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने ऊपर कलंक लिया है, संतों ने अपने ऊपर कलंक लिया है आचार्य। क्योंकि समाज का जब सबसे प्रबुद्ध वर्ग किसी के आगे झुक जाएगा तो पूरा समाज उसके आगे झुक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। परशुराम जी कोई राम जी के विरोधी थोड़ी थे, राम जी के स्वरूप को भी जानते थे, लेकिन वहां पर हजारों राजा एक साथ युद्ध करने की स्थिति में आए थे और ऐसे मंगल अवसर पर यदि इस प्रकार की परिस्थिति होती तो वहां पर एक विश्व युद्ध हो जाता। इस नाते परशुराम जैसा भक्त आकर के वहां पर भगवान से विरोध लेता है, क्योंकि परशुराम जी ने जब विरोध लिया तो बाकी राजा सब सरेंडर हो गए। अब जहां लाखों लोगों से लड़ना था वहां एक व्यक्ति खड़ा है, और फिर भगवान ने अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से और अपने सरलता और तरलता से परशुराम जी को रिझाते हैं। इस नाते कभी ये मत मानना कि भक्तों का एक प्रबुद्ध वर्ग विरोधी रहा है, नहीं, उस भक्त की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने ऊपर कलंक लिया है कि ये भक्त स्थापित हो जाए। जब रामायण जी गोस्वामी जी ने लिखा तो काशी के विद्वानों ने विरोध किया। गोस्वामी जी काशी छोड़कर चलने लगे तो भयंकर महामारी काशी में हुई। सब जब भोले बाबा विश्वनाथ जी की शरण में गए तो शिव जी ने कह दिया, देखो एक भक्त दुखी होकर काशी से जा रहा है, यदि तुम चाहते हो कि इस महामारी को बिना समाप्त करना है तो जाकर गोस्वामी जी को प्रसन्न करके लौटा कर ले आओ। तो जब ब्राह्मण आए, ब्राह्मण शरणागत हो गए तो गोस्वामी जी की महिमा पूरे जगत तक चली गई। तो महाराज विद्वानों ने खूब भाव से सालग्राम जी को विभिन्न वेदों की शाखाओं से प्रसन्न करना चाहा। सालग्राम जी टस से मस नहीं हुए, अपने स्थान पर विराजमान रहे। और इतना सुंदर दिव्य पाठ जब हो गया और इतने में सालग्राम जी नहीं हिले तो रैदास जी को लगा कि जब इतने विद्वानों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो मुझ जैसे अकिंचन से, पामर से प्रभु क्या प्रसन्न होंगे। नेत्रों को सजल करते हुए एक बात कह दी, नाथ आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहें तो संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो एकमात्र आपका अवलंब है। आज यहाँ प्रतिष्ठा रहे तो रहे और चाहे पराभव हो, लेकिन फिर भी मैं प्रतिष्ठा रहेगी तो भी मैं आपका हूँ, आपकी ही प्रतिष्ठा बनेगी, और पराभव होगा तो भी आपके भक्त का ही होगा, लेकिन उभय प्रकार से मैं आपके ही चरणों में हूँ। और उन्होंने कह दिया, मैं नाही तोरूं क्योंकि तुम सन तोरी कवन सो जोरों। हे नाथ, जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरूं, तुम सन तोरी कवन सो जोरों।
हे नाथ, आप चाहें तो आज भरी सभा में मुझसे अपना नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन आज इस भरी सभा में भी मेरा यदि पराभव होता है तो भी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मालिक मोहिन बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम अस तुम पह बहुत हैं पर तुम असमोपह नाहि। हे नाथ, हमारे जैसे तो आपके पास लाखों भक्त होंगे, करोड़ों भक्त होंगे, लेकिन आपके जैसा स्वामी मेरे पास एकमात्र है, वो आप हैं। इस नाते आप चाहें तो संबंध तोड़ सकते हैं, मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ सकता। फिर कहा, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण का एक भरोसा, जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। हे नाथ, लोगों के पास और अवलंब होगा, तीर्थों का होगा, व्रत का होगा, शास्त्रों का होगा, उपासना का होगा, जप का होगा, लेकिन मेरे पास तो और कोई अवलंब नहीं है। काहू के बल भजन के, काहू के आचार, हरिराम व्यास जी कहते हैं, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। होगा किसी के पास भजन का बल, होगा किसी के पास साधन का बल, लेकिन मेरे पास तो प्रभु एकमात्र आपका अवलंब है। और अंत में कहा, मैं अपनों मन हरि से जोड़ियों, और जोड़ने के बाद हरि सो जोरी सबन से तोरियों। नाथ, पहले तो मेरा अपना कुटुंब था, अपना परिवार था, स्वजन थे, परिजन थे, नात थे, रिश्तेदार थे, लेकिन जब से आपसे संबंध जुड़ गया, अब तो मैंने उनसे भी अपना संबंध तोड़ लिया है। एकमात्र अवलंब आप हैं। तो महाराज, सब परिहरी तुम्हारी ही आशा, आपके भरोसे ही तो सब कुछ छोड़ा है। तजे मैंने लंका के सुख भोग सारे, प्रणत पाल केवल भरोसे तुम्हारे। प्रभु के भरोसे, आपके भरोसे ही तो सब कुछ तो छोड़ा है। और कहा, सब परिहरी तुम्हारी ही आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जो। मेरे पास तो कोई अवलंब नहीं है। और यही कह करके भावुक होकर फूट फूट करके रैदास जी महाराज रोने लगे। और महाराज देखते ही देखते काशी नरेश की सभा में सालग्राम जी अपने आसन से उठकर रैदास जी की गोद में चले गए। मैंने पहले ही कहा था, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। व्याध ने क्या किया था? भगवान के चरण में बाण मारा था, तो भी भगवान ने मुक्ति दी।